अब बहुत से अधिकारी जो है वो अपना माना मानी कर रहे हैं। अभी सभी बात यहाँ पे मुखियागंज जी से सुना, हमारे यहाँ पे सभी सम्मानित जनता आए हुए, पूरा प्रखंड के सभी जो है पदाधिकारी लोग से तस हो रहा है। यहाँ पे कोई शक नहीं है। अगर 23 तारीख तक, अभी बोले कि 23 तारीख तक हम लोग का धरना प्रदर्शन है, अगर इसमें सभी अधिकारी हमारे डीएम साहब, एसडीएम साहब अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं तो धरना हम लोग चालू रखेंगे, काल चालू रखेंगे। बगल में आपके दीपक सिंह मुखिया जी कह रहे थे कि सड़क जाम भी करेंगे। अरे अगर लास्ट तो है ही है कि हम लोग भाई जाके जाम नहीं गए, हम लोग रोड पे जाके धरना देंगे, रोड के किनारे धरना देंगे। कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, मगर हम लोग का अधिकारी सुनेगा तो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई का भी अधिकार है कहीं भी जाके धरना देना। हम लोग धरना पे बैठे हैं, हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। एक भी आश्वासन नहीं आया है और नहीं हमारा विधि व्यवस्था नहीं मिला। अभी देखिए मैं जनरेटर चला रहा हूँ, कहीं न कहीं साजिश है। और क्षेत्र का मुख्यालय है और जनरेटर खराब है, लाइन खराब है। रात में सीओ साहब डिप्टी आवर्स में काम में नहीं आते हैं और डिप्टी आवर्स खत्म होता है तो 6 बजे लेखा सभागार में खोल के 8:30 साढ़े 7 बजे तक ही काम करके जाते हैं। ये कौन सा अथी है? ये बताइए क्या करेंगे आप? NH हाईवे बंद कर देंगे, ब्लॉक बंद कर देंगे, ताला मार। ये सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि NH पे आ जाएंगे, ब्लॉक को बंद कर देंगे, ताला मार देंगे, लेकिन फिर भी जूं नहीं रहेगा कान में, तो क्या करेंगे? कि जो सीओ साहब यहाँ अंचलाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं। वो प्रतिनिधि को नहीं सुनते हैं। प्रतिनिधि को समय से ही पदाधिकारी आते नहीं है कार्यालय, आते हैं तो पब्लिक के घुमाते रहते हैं, नहीं आते हैं। कभी 3 बजे आते हैं, कभी 6 बजे आते हैं। रात तो 6 बजे आए थे जी और 7 बजे काम करके गए हैं। हाँ, शाम में आए थे और 7 बजे तक कर्मचारी से काम करके गए हैं। हम लोग लिखित के माध्यम से आप देंगे। अब तो धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं ना, इसके बाद आप लोग जो पूछते हैं कि इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा? इनका पुतला दहन मोड़ मोड़ में होगा। यही अंचल कार्यालय में पुतला दहन होगा। हम लोग पुतला दहन करेंगे, इनका नाम से डीएम के साहब के परमिशन लेंगे और फिर पुनः 15 दिन के लिए अधिवेशन हम लोग जारी करेंगे और यही तरह से धरना रहेगा और गाँव टोला में जाए लख नहीं रहेंगे। हाँ, अनिश्चित काल करेंगे। हम लोग की मांग है कि पहले इस सीओ को हटावे यहाँ से। इनका रहते यहाँ का कोई भी काम सही सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए कि पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, मान सम्मान नहीं है, उनकी आवाज कोई नहीं समझते हैं। बताइए, कोई मर जाता है, सांप काट के मर जाता है, ठनका गिर के मर जाता है, उस पर इनका कोई सुध है? तत्काल उसको 4 लाख मुआवजा आपदा विभाग से मिलना चाहिए, वो भी नहीं दे। अगर नहीं गया तो हम लोग गांधी हैं, तो हम लोग सुभाष भी हैं। हम लोग चक्का जाम करेंगे और सब जनता को लेकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग जेल भेजो, लेकिन फिर हम लोग कानून के हाथ में लेते हुए सड़क जाम करेंगे, ब्लॉक अंचल सबको बंद करेंगे, कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो और जेल जाने का काम करेंगे। जनता को लेकर के जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग जी। जय हिंद दोस्तों, भारत 24 नेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद है सिरघाटी विधानसभा के आमस कार्यालय में, अंचल कार्यालय में। यहाँ पे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और अनशन पर बैठे हैं। सबसे पहली बात हम बताते चले कि अनशन आपको 18/8/2025 से शुरू हुआ, 23/8/2025 को खत्म होगा। हालांकि अनशन पे क्यों बैठे हैं, क्या वजह है, क्या मामला क्या है, इनकी कहाँ गुहार नहीं सुनी जाती है, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। सर, जानकी चौहान हमारे सामने मुखिया जी है। सर, ये बताइए कि अनशन पे बैठने का क्या वजह रहा आपका? हम लोग सभी मुखिया जी, जनता का आवाज हर समय आता है, शिकायत आता है। हम लोग सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, सो हम लोग बात करते करते योजना के बात करते, भूमिहीन का बात करते, पर्चा का बात करते, जमाबंदी की बात करते, मनरेगा पीओ का कार्यक्रम पदाधिकारी का योजना का बात करते, प्रखंड विकास पदाधिकारी को एनओसी सब का बात करते, तो किस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है। भरपूर है, बच्चा को लेके बैठे हैं। अभी तक कहीं नहीं गए। देख, महादलित मिशन के तहत सरकार चिट्ठी निर्गत किया गया कि महादलित को 3 डिसमिल जमीन दिया जाए, और जिसमें कहीं भी हमारे पंचायत नहीं, पूरे क्षेत्र में, आमस के सभी प्रखंड क्षेत्र में
भूमि पर्चा नहीं दिया गया। अगर दिए हैं तो सीओ साहब इस मंच पर टेबल पर बताएं कि हमने कितना भूमिहीन को भूमि पर्चा दिए हैं। भूमि पर्चा ही नहीं, एनओसी के लिए हम लोग 6 महीना साल भर पेपर दिए, एनओसी नहीं मिला। हम 18 से 23 तक। अगर 23 के बाद आपकी सुनवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? दूसरा स्टेप लगे, मैं पत्र के माध्यम से मैं फिर परमिशन लूंगा। और दूसरा स्टेप, आज कौन सी तारीख है? आज 19 तारीख है। एक दिन आप अनशन पे बैठ गए 24 जी घंटा, मतलब आप बैठे हैं। क्या कुछ मतलब यहाँ पे आश्वासन आया अधिकारियों का? एक भी आश्वासन नहीं आया है। और क्या नहीं, हमारा विधि व्यवस्था नहीं मिला। अभी देखिए मैं जनरेटर चला रहा हूँ, कहीं न कहीं साजिश है। और क्षेत्र का मुख्यालय है और जनरेटर खराब है, लाइन खराब है। रात में सीओ साहब ड्यूटी आवर्स में काम में नहीं आते हैं, और ड्यूटी आवर्स खत्म होता है तो 6 बजे लेखा सभागार में खोल के 8:30 7:30 बजे तक ही काम करके जाते हैं। ये कौन सा अथी है? ये बताइए कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिला भी मौजूद है, पुरुष भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3-3 4-4 मुखिया आपके साथ है और अनशन पे लगातार आप लोग बैठे हैं। 24 घंटा हो चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारियों की कान में सुन तक नहीं देगा है। ये बताइए कि 23 तारीख के बाद अगर सुनवाई नहीं होगी तो क्या मतलब पेपर से आएंगे या सड़क पर उतरेंगे, क्या करेंगे आप? NH हाईवे बंद कर देंगे, NH हाईवे बंद कर देंगे, ब्लॉक बंद कर देंगे, ताला मार। ये सबसे बड़ा सवाल आपका यह है कि NH पे आ जाएंगे, ब्लॉक को बंद कर देंगे, ताला मार देंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं रहेगा कान में तो क्या करेंगे? उसके बाद लगातार आप लगता है 6 महीने से 6 महीने नहीं, हम साल भर से आंदोलन कर रहे हैं इस चीज को। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तक हम लोग घेराव कर देंगे। किसके लिए कर रहे हैं आप? या हमारी जनता के लिए, जनता का आवाज के लिए, जनता के हक के लिए, उसका अधिकार के लिए हम उसी का मांग के लेके अपना जीवन तक कुर्बान कर दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जानकी चौहान है। देखिए जानकी चौहान है, ये कलवंत पंचायत के मुखिया। लेकिन हमारे सामने आपको बता दें कि मनोज साहब हमारे सामने मौजूद है, ये भी अनशन में मौजूद है। सर ये बताइए कि 18 से लेकर 23 तक का अनशन है, क्या कहेंगे सर आप? हम लोग जो धरना पर अनशन पर बैठे हुए हैं, बड़े भाई जानकी चौहान जी, उनको समर्थन कर रहे हैं। और हम लोग की मांग है कि जो सीओ साहब यहाँ अंचलाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो गए हैं। वो प्रतिनिधि को नहीं सुनते हैं। प्रतिनिधि को जो जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जो लेटर आता है, उस लेटर के आलोक में हम लोग अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगते हैं तो ये देने में आनाकानी करते हैं। 6 महीना से मेरा पंचायत सरकार भवन का जो लेटर है अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है। और जो हम लोग को चकबंदी है, जो चकबंदी कार्यालय है वो बंद है, चकबंदी खतियान नहीं मिलता, उसके चलते ग्रामीणों को बहुत बड़ा दिक्कत है। जो डिजिटल किया गया है, जो डिमांड को डिजिटल किया गया है, वो डिमांड डिजिटल में भी कुछ गड़बड़ियाँ आ गई है। नाम है मूरत और उसको लिख दिया गया है सूरत। उसको सुधार करने के लिए भी इनसे बोला जाता है तो कहीं ना कहीं टाल बेटाल आज कर देंगे, कल कर देंगे, 6 महीना दौड़ाते हैं। रह गई किसानों को परिमार्जन प्लस करके जो किसान दिए हैं सुधार करने के लिए, पता नहीं कितना परिमार्जन प्लस पड़ा हुआ है मेरा पंचायत का, लेकिन अभी तक ये एक भी नहीं किया है। जैसे मेरा ही जमीन है, मेरे चाचा के नाम से परिमार्जन प्लस किया हुआ है, जो आज तक नहीं हुआ। और न इनका कोई सुध बुध लेना है। समय से ही पदाधिकारी आते नहीं है कार्यालय, आते हैं तो पब्लिक के घुमाते रहते हैं, नहीं आते हैं। कभी 3 बजे आते हैं, कभी 6 बजे आते हैं। रात तो 6 बजे आए थे जी, और 7 बजे काम करके गए हैं। हाँ, शाम में आए थे और 7 बजे तक कर्मचारी से काम करके गए हैं। हम लोग लिखित के माध्यम से आप देंगे। अब तो धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं ना, इसके बाद आप लोग जो पूछते हैं कि इसके बाद भी नहीं मानेंगे तो क्या होगा, इनका पुतला दहन मोड़ मोड़ में होगा। यही अंचल कार्यालय में पुतला दहन होगा। हम लोग पुतला दहन करेंगे, इनका नाम से डीएम के साहब के परमिशन लेंगे और फिर पुनः 15 दिन के लिए अधिवेशन हम लोग जारी करेंगे। और यही तरह से धरना रहेगा और गाँव टोला में जाए लख नहीं रहेंगे। हाँ, अनिश्चित काल करेंगे, अनिश्चित काल 23 के बाद सुनवाई नहीं हुई तो हाँ फिर पुनः परमिशन लेंगे हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से। अगर इनकी हटाया नहीं गया, हम लोग की मांग है कि पहले इस सीओ को हटावे यहाँ से। इनका रहते यहाँ का कोई भी काम सही सुचारू ढंग से नहीं हो पाएगा, इसलिए कि पंचायत प्रतिनिधियों की अनदेखी करते हैं, उनकी बात को नहीं सुना जाता है, मान सम्मान नहीं है, उनकी आवाज को ही नहीं समझते हैं। बताइए, कोई मर जाता है, सांप काट के मर जाता है, ठनका गिर के मर जाता है, उस पर इनका कोई सुध है? तत्काल उसको 4 लाख मुआवजा आपदा विभाग से मिलना चाहिए, वो भी नहीं देते हैं। दलित
जहां सरकार का नियम है कि दलित की अगर जमीन नहीं है घर बसने के लिए तो उसको आप खरीद करके जमीन दीजिए, लेकिन आज तक एको नहीं दिया है। और बताइए कि हम लोग तबाह हो गए हैं। हम लोग नहीं, आम पब्लिक तबाह हो गया है। ब्लॉक आते आते महुआमा से, अकौना से जो लोग आते हैं दिन भर का दिहाड़ी मार करके आते हैं, 50 रुपया भाड़ा लगा करके आते हैं, इसके बाद भी उन गरीबों को सुना नहीं जाता है। तो बताइए कहीं न कहीं इंसाफ हो रहा है, उनके साथ गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे। प्रभु, मेरा नाम मनोज कुमार यादव, आमस मुखिया, यही मेरा परिचय है। बड़ा मतलब गंभीर कई आरोप है इन अंचल अधिकारी पे कि मतलब एक नहीं हजारों काम को मतलब पेंडिंग में रखा है। और आपका ये सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि 18 से लेकर 23 और 23 के बाद अगर नहीं आएंगे तो अनिश्चितकाल धरना बोलेंगे। इसी मामले को लेकर हमारे सामने दीपक जी हैं, मुखिया जी। मुखिया जी बताइए कि अनशन पे क्यों बैठे हैं? देखिए, हम लोग लोकतंत्र के सबसे निचला पौधान जो पंचायती राज होता है उसका जनप्रतिनिधि हैं, और हम ही लोग गांव देहात के जनता जनार्दन गरीब गुरुआ के कोई भी काम रहता है जन्म से लेकर के मृत्यु तक सब हम ही लोग को देखना होता है। जब से हम लोग जनप्रतिनिधि बन के आए हैं आंख से देख रहे हैं कि प्रतिदिन सैकड़ों पब्लिक आते हैं ब्लॉक में, ठगी के शिकार बनते हैं, लोग ठग लेते हैं इन लोग से पैसा काम के नाम पर। और कहाँ, हाँ, दलाली खूब होती है, दलाली। और इन लोग का जो ज्यादा मोटा पैसा देता है उन लोग का पहले काम होता है, और जो लोग पैसा नहीं देते हैं उनका काम ही नहीं होता है। ये गरीब जनता बेचारा शोषण हो रहा है, शिकार हो रहा है। कोई क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है। हम लोग विकास के लिए, रोड बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए सीओ साहब, अंचल अधिकारी साहब से जब हम लोग एनओसी की मांग करते हैं, टाल मटोल करते हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, विकास करने के लिए आए हैं। हम लोग को जब अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा तो हम लोग कैसे विकास करेंगे? और ये रहते ही नहीं है ऑफिस कार्यालय में। आवेंगे तो लुका करके उन्हें कंप्यूटर सेंटर में जा करके बैठल रहेंगे। हाँ, जो उनका डाटा ऑपरेटर नहीं बैठते हैं वहाँ। पब्लिक से डरते हैं, लगता है इनको पब्लिक खा जाएगा, क्योंकि काम चोर है, काम करने का इच्छा इनको नहीं है। हाँ, बिल्कुल कह रहे हैं काम चोर है ये। तो हम लोग जो है से जो संवैधानिक तौर तरीका है, महात्मा गांधी जी का हम लोग फोटो लगाए हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो लगाए हैं, संविधान उनका बनाया हुआ है, और उनका गांधी जी का टोपी पहन करके हम लोग गांधीगिरी में भी हैं। ये बताइए कि अनशन पे 18 से लेकर 23 तक है, अगर अधिकारियों के कान में घी नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हम लोग अगर नहीं गया तो हम लोग गांधी हैं, तो हम लोग सुभाष भी हैं। हम लोग चक्का जाम करेंगे और सब जनता को लेकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम लोग जेल भेजो, लेकिन फिर हम लोग कानून के हाथ में लेते हुए सड़क जाम करेंगे, ब्लॉक अंचल सबको बंद करेंगे, कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो और जेल जाने का काम करेंगे, जनता को लेकर के जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे हम लोग। जी 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 जी, एकदम देखिएगा, हम लोग अडिग हैं, हम लोग हटे वाले नहीं हैं। अब क्या, हम लोग का भी अब 6 महीना साल भर समय बच रहा है, हम लोग का भी चुनाव में जाना है। क्या हम लोग पब्लिक के, जनता के जवाब देंगे? पब्लिक तो हम लोग से पूछेगा, हम लोग क्या जवाब देंगे? सरकार का विधि व्यवस्था फेल चल रहा है, इसके चलते हम लोग भी बदनामी से बचना चाह रहे हैं कि भाई इस व्यवस्था के चलते सब आप लोग का काम नहीं हो रहा है। उसका आवाज हम लोग लेकर के यहाँ आंदोलन में हम लोग बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह, पैक्स अध्यक्ष झरी, मुखिया प्रतिनिधि झरी पंचायत। हमारे सामने दीपक सिंह थे, हमारे सामने आमस प्रखंड प्रमुख लड्डन खान साहब हैं, इनसे भी रूबरू होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि अनशन पे 18 से लेकर 23 तक अनशन पर हैं जानकी चौहान जी, और आप लोग सब उनके समर्थक हैं, यहाँ पे अनशन पर हैं। और सैकड़ों की महिला यहाँ पे, मतलब इन लोग का कई गंभीर आरोप है अंचल अधिकारियों पर कि कोई काम नहीं कर रहे हैं। क्या अभी बगल में आपके कह रहे थे मुखिया जी की एक नहीं मतलब हजारों काम पेंडिंग में रखा है, और अगर 23 के बाद नहीं सुनेंगे तो हम लोग सड़क भी जाम करेंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। क्या बोलेंगे सर इस पे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे सभी प्रखंड के मुखिया जी जो यहाँ आंदोलन में बैठे हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, मैं उनके साथ हूँ। और उसके बाद बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि यहाँ पहुँच गए। देखिए, जब से हम लोग यहाँ जीत कर आए हैं पंचायती राज में, तब से सरकार ने हम लोग को निकम्मा बना दिया है। और चुनाव हम लोग के मुँह पर है, 8 महीना 10 महीना बच रहा है। हम लोग जनता के पास जाते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है। मुखिया जी का भी फंड काट लिया गया, बहुत सा फंड हम लोग का भी काट लिया गया, कहीं भी विकास का काम नहीं हुआ। इसी लेके हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं। अब बहुत से अधिकारी जो है वो अपना माना मानी कर रहे हैं।
अभी सभी बात यहाँ पे मुखियागंज जी से सुना। हमारे यहाँ पे सभी सम्मानित जनता आए हुए पूरा प्रखंड के सभी जो है पदाधिकारी लोग से तस हो रहा है। यहाँ पे कोई शक नहीं है। अगर 23 तारीख तक अभी बोले कि 23 तारीख तक हम लोग का धरना प्रदर्शन है, अगर इसमें सभी अगर अधिकारी हमारे डीएम साहब एसडीएम साहब अगर इसमें संज्ञान नहीं लेते हैं तो धरना हम लोग चालू रखेंगे, काल चालू रखेंगे। और बगल में आपके दीपक सिंह मुखिया जी कह रहे थे कि सड़क जाम भी करेंगे। अरे अगर लास्ट तो है ही है कि हम लोग भाई जाके जाम नहीं गए, हम लोग रोड पे जाके धरना देंगे, रोड के किनारे धरना देंगे। कानून को हाथ में लेना नहीं चाहते हैं, मगर हम लोग का अधिकारी सुनेगा तो। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई का भी अधिकार है कहीं भी जाके धरना देना। हम लोग धरना पे बैठे हैं, हम लोग का मांग पूरा होना चाहिए। मेरे चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी को क्या कहना चाहेंगे? हम तो जिलाधिकारी साहब से ही कहेंगे, आप लोग के चैनल के माध्यम से, कि अगर हमारी आवाज अगर उनके तक पहुंच रही है तो यहाँ के सभी अधिकारी का संज्ञान लेना चाहिए, लेना चाहिए। और ये अंचल अधिकारी के बारे में क्या? देखिए, बात तो सभी अधिकारी का बोला है, हम एक अंचल अधिकारी के ऊपर तो नहीं टिप्पणी कर रहे हैं। यहाँ के जितने छोटे से लेके बड़े तक अधिकारी हैं सब घूसखोर है, इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमारे सामने प्रखंड प्रमुख लड्डन खान साहब थे, हमारे सामने जनता भी मौजूद है और सैकड़ों महिला देखिए अनशन पर बैठी हैं। इनसे भी बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है। ये बताया जाए कि अभी यहाँ जो आप लोग बैठी हैं आखिर क्यों बैठी हैं, क्या वजह है? बैठा हो गरीब आदमी को मड़ाई झोपड़ी लगा के रहते हैं उसे घर में। अच्छा, आप मड़ाई झोपड़ी लगा के रहती है, आपके पास घर नहीं है? नहीं है घर, तो खेत जमीन नहीं है। घर मिलेगा? नहीं बैठो, मांग रहे हैं खेत जमीन। खेत जमीन नहीं दे सकता है। क्या कहना है आपका? मन के यहाँ बैठल ही था, मन जगह ना है क्या, तो घर द्वार का गिरे थे क्या, पानी होगा तो गिर जाए दवा। अच्छा, आपका घर गिर रहा है, ठीक है, बरसात में। हाँ। इसीलिए अनशन पर आप बैठी है यहाँ पे कि अंचल अधिकारी के कान में जूझ रहेंगे ताकि हमारा मकान और हमारा मतलब जमीन दिया जाए, इसीलिए। हाँ, इसीलिए बैठे। हाँ, दासपुर। कब से बैठी है यहाँ? कल से बैठी है? 2 बजे। अच्छा, ये बताया जाए कब तक बैठेंगी? कब तक बैठेंगी? आजकल जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी जब तक बैठिएगा क्या? हाँ, बैठेगा ना। क्या नाम है आपका? सुनीता देवी। सुनीता देवी। देखिए, यहाँ पे महिला है, लेकिन आप चाहेंगे कि यहाँ के पुरुष से ही बात करना चाहेंगे। ये चाचा बताइए कि यहाँ क्यों बैठे हैं? अब तो सर यहाँ पर बैठे हैं कि यहाँ पर मन हम लोग का खेत बाड़ी नहीं है। अच्छा, घर द्वार नहीं है। जी। हम लोग का बीच वाला मिला था कॉलोनी। अच्छा, ऊपर से ढलाई छूट के गिर रहा। टूट गिर रहा था। हाँ, तो ये अनशन में बैठे हैं। जानकी चौहान मुखिया जी के नेतृत्व में अनशन चल रहा है। कल से चालू हुआ, 23 तारीख तक चलेगा। अगर 23 तारीख तक सुनवाई नहीं होगी तो क्या बैठे रहेंगे? नहीं, फिर तो आगे करेंगे। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक तो आगे करेंगे यहाँ। अच्छा, हाँ। क्या नाम है? हमको नाम है जगेसर। जगेसर। हाँ। हमारे सामने ये भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। क्या मामले को लेकर यहाँ बैठे हैं सर? सर, हम सफाई कर्मी हैं। सफाई कर्मी है? 8 महीने से। यहाँ की सफाई कर्मी है? पंचायत का। पंचायत की। अच्छा, तो मेरा अभी तक वेतन नहीं मिला। कितना महीना से? आज जनवरी से धरे हैं, जनवरी से वेतन नहीं मिला। मतलब अलग अलग प्रकार के लोग ये अनशन में बैठे हैं कि किसी को वेतन नहीं मिला, किसी का काम नहीं हुआ, किसी को भूमिहीन जमीन नहीं मिला, किसी को मकान नहीं बना, और किसी को मकान बना है तो गिर रहा। आपका क्या समस्या है? वही वेतन का कितना समस्या। महीने से नहीं मिला? 8 महीने से। 8 महीने से। किनके अंदर में वेतन है? वेतन तो यहीं से नहीं पास नहीं हुआ है ना? हाँ सर। क्या नाम हुआ? अजय कुमार। अजय कुमार। देखिए, यहाँ पे अनशन में लोग तो जरूर बैठे हैं, लेकिन हम आला अधिकारी या जिला अधिकारी से गुजारिश करना चाहेंगे कि अनशन में लोग जो बैठे हैं इनकी बात बिल्कुल सुना जाए। बिल्कुल 18 से लेकर 23 तक का अनशन है, अगर बीच में ही सुनी जाती है तो ये अनशन हट जाएगा। तो आप देख रहे थे भारत 24 नेशन, कैमरामैन के साथ एहसान अली।